risotto, garlic bread and one mojito. सर, मैंने आपसे खाने का ऑर्डर देने को कहा था, आप ये इंग्लिश में क्या बोले जा रहे हैं? What? तुम्हें समझ नहीं आया? हमने खाने का ऑर्डर ही दिया है। ये खाने को ऑर्डर था? खाने का ऑर्डर तो दाल मखनी, पनीर मटर मसाला, नान, चावल ये सब होता है। आपने जो बताया वो तो मेरे सिर के ऊपर से चला गया। ऐसी चीज हमारे होटल में नहीं मिलती। What nonsense? कस्टमर को गुस्सा करता देख होटल का मालिक अनिकेत वहां आता है। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? आपका वेटर क्या बकवास कर रहा है? आपके मेन्यू में जो डिशेस थी मैंने वही बताई है, लेकिन ये कह रहा है इस होटल में ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। श्याम, ये सब क्या है? साहब, अब आप ही बताओ, खाने का भी इतना अजीब अजीब नाम होता है क्या? पता नहीं कौन सा एनाकोंडा कह रहे हैं, और आखिर में तो ये किसी मोहित का नाम ले रहे थे। अरे मोहित तो इंसानों का नाम होता है, खाने का थोड़ी ना होता है। इडियट, मोहित नहीं मोहित तो बोला था, और एनाकोंडा नहीं कार्बोनारा कहा था। आपके होटल के वेटर तो गवार है, इन्हें तो डिशेस के बारे में कुछ नहीं पता। टाइम वेस्ट किया हमने यहाँ आकर। चलो किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। सॉरी मैम, सर मैं किसी और वेटर को भेजता हूँ आपका ऑर्डर लेने के लिए। आपको इतनी परेशानी हुई इसके लिए आपके ऑर्डर पर आज 50% डिस्काउंट है। अनिकेत दूसरे वेटर को ऑर्डर लेने के लिए भेजकर पहले वेटर को साइड में ले जाता है। तुम्हें क्या पहले दिन ही अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना है? साहब, भला इसमें हमारी क्या गलती? हमने आज तक इतने ढाबों पर काम किया है, वहां तो दाल मखनी और नान के ऑर्डर लिए थे हमने। आपके खाने के मेन्यू में तो एक भी इंडियन डिश नहीं है। ये कैसा होटल है जहाँ इंडियन खाना ही नहीं है? ये हमारा होटल है, यहाँ वही डिशेस होंगी जिसे हम रखना चाहेंगे। इंडियन खाने में तेल मिर्च के अलावा कुछ नहीं होता, जो सिर्फ इंसान को बीपी, शुगर और थायराइड जैसी बीमारियां देते हैं। लेकिन हमारे खाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं इस कंट्री के लोगों ने यहाँ के खाने का इतना हुआ क्यों बना रखा है। तुम इतनी जल्दी हो सके इस होटल के मेन्यू को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आज के समय में जहां बाहर विदेश के लोग आकर इंडियन खाने को इतना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया में रह रहे दोनों भाई अनिकेत और राघव को तो इंडियन खाना पसंद ही नहीं था। कुछ टाइम पहले दोनों भाइयों ने मिलकर एक होटल खोला था, जहां इन्होंने एक भी इंडियन डिश नहीं रखी थी। होटल में इंडियन डिश न रखने के साथ साथ दोनों भाइयों को भी इंडियन खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बनाया आज खाने में? आज बहुत कुछ बनाया है खाने में। पालक पनीर, मिक्स वेज, गर्मा गर्म खस्ता, कचौरी, आलू की सब्जी और ये पुलाव। लगता है माँ आज आपका मूड काफी अच्छा है, तभी तो मेरे और पापा की पसंद का खाना बना है। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा तेल है इसके अंदर, और कितने मसाले डाले होंगे आपने। आप लोगों को तो समझा समझा कर थक चुके हैं कि ये सब खाना बंद कर दीजिए। हाँ, सब खाना बंद कर दें और आपकी तरह घास फूस खाएं। घास फूस के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है, और बाय द वे इसे घास फूस नहीं ग्रीन सैलेड कहते हैं। अरे अरे बस करो, तुम दोनों बहस करना शुरू हो जाते हो तो रुकते ही नहीं। ये लो, तुम दोनों का भी खाना बना दिया है मैंने। ये ले, दिखने में तो ये भरवा मिर्ची लग रही है। जब तुझे यही खाना था तो बता देता, मैं अपने तरीके से बना देती। ओ माँ, इसे भरवा मिर्च नहीं चिली रेलेनो कहते हैं। काश तुम दोनों आज भी छोटे रहते तो सही रहता। बचपन में कैसे सब्जी और रोटी में भर भर के घी डालकर तुम्हें खिलाती थी। बचपन में कितने शौक से इंडियन खाना खाते थे तुम लोग, और अब देख लो। आप लोग खुद देख रही हो, आपका बीपी हमेशा हाई रहता है। पापा का कोलेस्ट्रॉल भी 200 से पार होता है हमेशा। और जरा इस मोटी को देख लो, खा खाकर भैंस जैसी हो गई है। कम से कम हमारे खाने में ज्यादा मिर्च मसाले और तेल तो नहीं होता। इंडियन खाना सिर्फ नाम के ही है, वरना उन्हें खाकर तो बस नुकसान नहीं हो सकता तो कोई फायदा भी नहीं है। दोनों भाइयों के घर वाले काफी कोशिश करते हैं कि दोनों भाई कभी न कभी तो इंडियन खाना खाएं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है, सभी हॉल में बैठे होते हैं कि तभी सरला की बड़ी बहन मंजू आती है। अरे मंजू दीदी, आप ऐसे अचानक? खुशखबरी ऐसी थी कि सोचा फोन पर बताने से अच्छा है कि मिलकर बताऊं। और मुंह मीठा करो, मेरे रोहित का रिश्ता लग गया है। हाँ दीदी, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। चलो सही है, अब तो सास बनने वाली हो। वो तो ठीक है, लेकिन तू कब सास बनेगी? दो बेटे हैं तेरे। अरे इनके सर पर चेहरा सजाना है या नहीं? दीदी, इन दोनों के खाने को लेकर इतने नखरे हैं, क्या बताऊं मैं। पता नहीं कल को इनकी बीवियों का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं इंडियन लड़के छोड़कर मेरे और भैया के लिए आप विदेशी लड़के लाओ, फिर तो हम भी खुश और वो भी खुश। चाय नाश्ते के बाद अब मंजू सरला के साथ उसके कमरे में बैठती है, जहां सरला उसे सारी बात बताती है। अरे सरला, क्यों इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही है? कल को शादी करेंगे, बीवी आएगी तो खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बीवियों के सामने भला किसी पति की चलती है क्या? मेरी नजर में एक रिश्ता है, लड़की का नाम श्रद्धा है और गांव से बड़ी प्यारी है। वो तो मेरा रोहित का रिश्ता लग गया, वरना मैं तो कब का उसे अपने घर की बहू बना लेती। मेरे कहने से एक बार बात कर उसके माँ बाप से, सब सही रहा तो कर देना रिश्ता। मंजू की बात सुनकर सरला अपने पति सतीश को सारी बात बताती है, जिसके बाद अब सतीश और सरला जाकर श्रद्धा के माता पिता से मिलते हैं, जहां उन्हें श्रद्धा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। और जब घर आकर वो सारी बात अनिकेत को बताते हैं, एक तो आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया, ऊपर से गांव की लड़की के साथ। मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा था ना कि मेरे लिए एक विदेशी लड़की ढूंढना। शक्ल देखिए, बड़े आए विदेशी लड़की से शादी करने वाले। माइकल जैक्सन का माली भी आपसे ज्यादा हैंडसम होगा। तेरी नजर में कोई लड़की है नहीं है ना? तो फिर क्यों समय बर्बाद कर रहा है? कर ले शादी। अच्छे अच्छे लड़कों को विदेशी लड़कियां नहीं मिलती तो तुम्हें क्या मिलेगी? सरला की बात सुनकर शीतल हंसने लगती है। कुछ समय में श्रद्धा और अनिकेत की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी को हफ्ता भर गुजरता है और आज श्रद्धा की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, ये नीला रंग तो तुम पर बहुत खिल रहा है, कितनी सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी नजर न लग जाए। अपने बड़ों की भी नजर लग सकती है क्या? हाँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, तुम्हें क्या बनाऊं? ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एक दो चीज बना लेना। और मीठे में तो हमारे यहाँ खीर बनती है, और कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। सरला श्रद्धा को रसोई में ले जाकर सारे सामान के बारे में बता देती है। माँ जी ने कहा था कि ज्यादा कुछ मत बनाना, अगर कम बना दिया और किसी का पेट नहीं भरा तो क्या बनाऊं? अरे हाँ, याद आया, वही बना लेती हूँ। श्रद्धा जल्दी से कुकर में छोले उबालने के लिए रख देती है, तो वहीं परात में ढेर सारा आटा गूंथती है और टमाटर प्याज सारे मसाले अच्छे से तैयार कर लेती है। छोले के उबलते ही श्रद्धा जल्दी से कढ़ाई में तड़का लगाती है और गर्मा गर्म छोले बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कढ़ाई में श्रद्धा गर्मा गर्म पूड़ियां तल रही होती है। कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? माँ, आपने श्रद्धा को बता तो दिया था ना कि हम दोनों भाई इंडियन खाना नहीं खाते हैं। ओह भैया, आज भाभी की पहली रसोई की रस्म है, तो जो बनाए खा लेना, कम से कम आज तो नखरे मत करो। शीतल इतना बोल रही होती है कि तभी हाथों में गर्मा गर्म छोले और पूड़ियां लेकर श्रद्धा बाहर आती है, जिसे देख राघव की हंसी छूट जाती है। ओ तेरी भाभी ने तो छोले पूड़ी बनाई है, क्या बात है भैया, आज तो आपकी मौज ही मौज है। ये सब क्या है?
माने तुम्हें बताया नहीं कि क्या बनाना है? इससे अच्छा तो मेरे लिए लजानिया बना देती। क्या कहा हानिया? लेकिन वो तो हीरोइन है ना, आप उसे कैसे खाएंगे? हानिया नहीं, लजानिया बोला है मैंने, बेवकूफ। ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? उसकी आज पहली रसोई की रस्म है। उसने इतने प्यार से हम सबके लिए पूरी छोले बनाए हैं। चल चुपचाप से खा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये इंडियन खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपने होटल से ही कुछ खा लूंगा। अनिकेत अपने होटल के लिए निकल जाता है तो वहीं अब सब श्रद्धा को अनिकेत और राघव के इंडियन खाना न खाने के बारे में बताते हैं, जिससे श्रद्धा को भी काफी हैरानी होती है। इसी तरह अब दिन कुछ गुजर जाते हैं और आज मंजू फिर से घर आती है और इस बार राघव के लिए एक लड़की का रिश्ता लाती है। नहीं मौसी जी, भैया को तो पागल बनाकर आपने उनकी शादी गांव वाली से कर दी, लेकिन मैं नहीं चाहता भाभी की तरह मेरी बीवी भी छोले पूरी बनाए। अरे पगले, तेरे लिए मैं गांव की नहीं बल्कि शहर की लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। एक बार देख तो जरा कितनी सुंदर है। कोई बात नहीं देवर जी, मैं भी देखती हूँ कि जब आपकी बीवी आएगी तो आपको कौन सा खाना बनाकर खिलाती है, वो अपनी पहली रसोई में। राघव लड़की की तस्वीर देखता है तो उसे भी वो काफी पसंद आती है, जिसके बाद अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। कनिका जी, नीचे सब कह रहे थे कि आपको तरह तरह की डिशेस आती हैं बनाना। इंडियन के साथ साथ आप मैक्सिकन, इटालियन ये सभी बना लेती हैं। जी हाँ, वो कॉलेज के बाद मेरा कुछ करने का मन नहीं था तो मैंने कुकिंग कोर्स कर लिया था। कनिका की बात से खुश राघव शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ समय में राघव और कनिका की भी धूमधाम से शादी हो जाती है और आज कनिका की पहली रसोई की रस्म होती है। मुझे तो लगता है कनिका कुछ मैक्सिकन ये चाइनीज बनाएगी। भैया मेरी तो लॉटरी लग गई। राघव बार बार अपने भाई को चिढ़ा रहा होता है कि तभी रसोई से कनिका गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर निकल कर आती है, जिसे देख अनिकेत और साथ में श्रद्धा की भी हंसी छूट जाती है। ये क्या देवर जी, मैंने तो कम से कम छोले पूरी बनाई थी, लेकिन आपकी बीवी तो छोले भटूरे बनाकर लाई है। छोले भटूरे कब से मैक्सिकन खाना हो गए छोटे? मेरे साथ तो तेरी भी लॉटरी नहीं निकली छोटे। ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें तरह तरह की डिशेस बनानी आती है, ये तुमने इंडियन खाना क्यों बनाया है? मुझे बनाना आता है, लेकिन बेस्ट तो इंडियन खाना ही होता है ना। अब मैं क्या अपनी पहली रसोई की रस्म में सबको पिज्जा खिलाती? कनिका की बात सुनकर राघव चला जाता है और अब अनिकेत को छोड़ पूरा परिवार छोले भटूरे खाता है। तो वहीं जब दोनों देवरानी जेठानी किचन में होती हैं। आप कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रही थी जब मैं छोले भटूरे लेकर आई थी? हंसूंगी ना, जब अपनी पहली रसोई में छोले पूरी बनाई थी तो कैसे देवर जी ने मेरा मजाक उड़ाया था, और अब देखो उनका मजाक उड़ गया। कह तो ऐसे रही हैं आप जैसे खुद के पति ने तो छोले पूरी भर भर कर खाई। शीतल ने मुझे बताया था कि जेठ जी ने आपके खाने को हाथ नहीं लगाया था। देवरानी जेठानी की छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है और इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। हमारे होटल में कस्टमर की इतनी कम भीड़ क्यों है? पूरे दिन में 15 से 20 कस्टमर विजिट करते हैं होटल में। सर आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे होटल में हमेशा साफ सफाई रहती है और अब तो हमने म्यूजिशियन भी रख लिए हैं और अच्छा खाना बनाने के लिए बेस्ट शेफ भी हैं। शायद खाना थोड़ा महंगा होने की वजह से कस्टमर हमारे होटल में नहीं आ रहे हैं। एक काम करते हैं, खाने की प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हैं। अपने होटल में पहले से कम कस्टमर होने की वजह से दोनों भाई मेन्यू की प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाभी 2 पूरी और देना, आज छोले ज्यादा ही चटपटे बने हैं। छोले भटूरे भी तो खाकर देखो, मैंने आज नए तरीके से बनाए हैं। मुझे छोले भटूरे कुछ खास पसंद नहीं है, छोले पूरी ज्यादा अच्छी लगती है। जरा गर्मा गर्म 2 भटूरे ले आना बहू। पापा जी, भटूरे में टाइम लग जाएगा, कनिका को आप ये पूरी खा लीजिए ना। बहू जब से पूरी ही तो खा रहा था, अब भटूरे खाने का मन कर रहा है। जाओ कनिका बहू भटूरे ले आओ। जहाँ घर में कुछ लोगों को श्रद्धा के हाथ के छोले पूरी पसंद आती है तो वहीं कुछ को छोले भटूरे, जिससे भी दोनों बहू में बहस होती है। कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी छोले पूरी तो ज्यादा बेस्ट है। कम से कम भटूरे की तरह उसमें मैदा और भर भर के तेल तो नहीं होता। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो जैसे पूरी पानी में तलती हो ना। मैं अपने दोनों बेटों से कम परेशान हूँ क्या, जो अब तुम दोनों लुगाई भी लड़ने लग गई। जाओ काम करो अपना। अपनी बीवियों के आ जाने की वजह से अब दोनों भाई पहले से ज्यादा परेशान थे। जहाँ पहले घर में सिर्फ दाल रोटी सब्जी बनती थी तो वहीं एक तरफ गांव वाली बहू छोले पूरी बनाती तो दूसरी तरफ शहर वाली छोले भटूरे। आपके इतने बड़े बड़े होटल में एक भी इंडियन डिश नहीं है। हम तो यहाँ इंडियन डिश खाने के लिए आए थे। अरे जब होटल का नाम ही कॉन्टिनेंटल फूड होटल है तो यहाँ इंडियन डिश कैसे हो सकती है? पढ़ना नहीं आता क्या आप लोगों को? कभी कभी तो दोनों भाई अपनी पत्नियों का गुस्सा अपने कस्टमर पर ही निकाल देते। यहाँ तक कि पूरा परिवार कभी बाहर भी खाने के लिए जाता तो भी वो लोग छोले भटूरे पूरी और इंडियन खाना ही ऑर्डर करते। घर पर तो घर, बाहर भी आप लोगों ने दिमाग खराब करके रख दिया है। परेशान हो चुके हैं हम दोनों भाई आपसे। समय बीतने के साथ साथ अब दोनों भाइयों का होटल का बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जा रहा था, जिससे दोनों भाई काफी परेशान थे। तो वहीं आज उन्हें एक कॉल आती है जिसे सुनकर उन दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस तरह के हमारे होटल के हालात थे, हमें तो लगा था कि 2-3 महीने में हमारा होटल ना बंद करना पड़ जाए, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी खुल रही है जिसमें कम से कम 1000 से 2000 एम्प्लॉइज होंगे। उन एम्प्लॉइज का सुबह और शाम का खाना हमारे होटल से जाएगा। कितना प्रॉफिट हमें साल भर में होता था उतना तो महीने भर में ही हो जाएगा। बस उस कंपनी के ओनर हमारी होटल का खाना टेस्ट कर ले, उन्हें पसंद आते ही ये डील कंफर्म हो जाएगी। एक काम करो, अपनी पत्नियों को भी अपने साथ ले जाना। ये सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं बल्कि लक्ष्मी भी है। क्या पता इनके शुभ कदम से तुम्हारा काम और आसानी से हो जाए। अपनी माँ के कहने पर दोनों भाई अब अपनी पत्नियों को अपने साथ होटल ले जाते हैं। होटल घूमने के बाद जब कनिका और श्रद्धा मेन्यू देखते हैं, क्या क्या लिखा है इन लोगों के मेन्यू में? सारी बाहर की डिशेज हैं, एक भी चीज इंडियन नहीं है। अरे क्या देख रही हो दोनों मेन्यू में? लगता है कुछ ऑर्डर करने का इरादा है। अब समझ आया क्यों आप लोगों को होटल में इतना लॉस हो रहा है। एक डिश भी इंडियन नहीं। आप भूल गए क्या आपका होटल अमेरिका या रशिया में नहीं बल्कि इंडिया में है। यहाँ के लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन खाना तो इन्हें देसी ही पसंद है। तो अब तुम लोग हमें सिखाओगे कि होटल का काम कैसे संभालते हैं? तुम बस घर की रसोई संभाल सकते हो, न कि होटल की। इससे पहले वो दोनों कुछ और कहते हैं कि तभी वहां उसी कंपनी के ओनर और मैनेजर आ जाते हैं, जिनके सामने दोनों भाई तरह तरह के कॉन्टिनेंटल डिशेज रखते हैं जिन्हें वो खाते हैं। ये सारा खाना कॉन्टिनेंटल है और हमारी कंपनी में कई सारे एम्प्लॉइज इंडियन ही है, तो हमें नहीं लगता कि उन्हें ये खाना पसंद आएगा। कॉन्टिनेंटल हुआ तो क्या हुआ, कितना टेस्टी है अब ये खाना, और कब तक हर कोई दाल रोटी सब्जी खाता रहेगा? राघव जी, हम इंडियन हैं। हम कितना भी बाहर के खाने को क्यों ना पसंद करें, लेकिन पेट भरता तो हमारा इंडियन खाने से ही है। हम आपको इसके बारे में सोचकर बताएंगे। ओनर और मैनेजर वहां से जाने लगते हैं, जिसे देख कनिका, आपको इंडियन खाना खाना है ना? अगर हम आपको बेस्ट इंडियन खाना खिलाएं तो? पहले ही हमारा काफी वक्त लग गया है, अब आप लोगों को कितना वक्त चाहिए इंडियन खाना खिलाने में? सर आधा घंटा, इससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा।
कनिका के कहने पर ओनर उनकी बात मान जाता है और अब दोनों जल्दी से होटल के किचन में आती हैं, जो उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। कुछ अच्छा लेकिन जल्दी बनाना है, और छोले भटूरे और पूरी से क्या ही बेस्ट हो सकता है, क्यों श्रद्धा? छोले भटूरे और पूरी ही सही रहेगी, लेकिन हम छोले का क्या करें, उसे तो बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। मैडम जी आप चिंता मत करो, यहाँ पर एक ढाबा है, मेरी जान पहचान वाले हैं, तो वहाँ पर से पहले से ही ढेर सारे ओबले छोले होंगे। मैं वहाँ से जल्दी से छोले ले आता हूँ। श्रद्धा कनिका मिलकर अब बाकी चीजों की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर में वेटर छोले लेकर आता है और अब दोनों अपने हिसाब से भटूरे और पूरी और छोले बनाती हैं, और कुछ ही देर में छोले भटूरे और छोले पूरी तैयार करके वो लेकर आती हैं, जिन्हें टेस्ट करने के बाद ये हुआ ना कुछ देसी खाना। हमें तो इस तरह का ही खाना पसंद है। छोले पूरी और भटूरे सच में काफी अच्छे बने हैं, लेकिन हम रोज एम्प्लॉइज को ये सब नहीं दे सकते, इसलिए वीक में एक बार छोले भटूरे, एक छोले पूरी, और बाकी दिनों में आप नॉर्मल इंडियन सिंपल खाना ही रखेंगे। हमारी तरफ से तो डील पक्की। डील पक्की हो जाने पर दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। थोड़ी देर बाद जब ओनर और मैनेजर चले जाते हैं तो क्या सोचा आपने? जिस इंडियन खाने को आप इतनी बुराई करते थे, आज उसी ने आपको इतनी बड़ी डील दिलवाई है। हाँ तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, डील मिल गई, तुम भी ना। अनिकेत और राघव इस वक्त भी अपनी पत्नियों के बनाए हुए छोले भटूरे और छोले पूरी की तारीफ नहीं करते। कुछ दिनों में उन्हें कंपनी के लिए सुबह शाम का खाना बनाना पड़ता है, जिसमें अब वो दोनों बनाने में मदद करती हैं, और स्पेशली तौर पर कंपनी के एम्प्लॉय को उनके छोले पूरी और छोले भटूरे ही ज्यादातर पसंद आते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, रात का समय होता है। अचानक कनिका की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि साइड में राघव नहीं है। राघव कहाँ चले गए? इधर कनिका राघव को ढूंढती है तो उधर राघव जैसे किचन में पहुंचता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई अनिकेत फ्रिज में रखी हुई ठंडे छोले और पूरी खा रहा था। आपको तो बिल्कुल भी इंडियन खाना पसंद नहीं था, तो आप छोले पूरी कैसे खा रहे हैं? क्या करूं यार, भूख इतनी लग रही थी और रोज रोज छोले पूरी की खुशबू इस तरह मेरे सिर पे चढ़ चुकी थी कि खाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? जो आप कर रहे थे मैं भी वही करने आया था। राघव भी अब फ्रिज से ठंडे छोले निकालता है और भटूरे से खाने लगता है कि तभी वहां कनिका और श्रद्धा आ जाते हैं और अपने पतियों को इस तरह देख। ये तो वही कहावत हो गई, बनाए बनाए खीर न खाए, रात को उठकर खीर चोन खाए। अरे वो तो हम बस बस रहने दीजिए और मान लीजिए कि आपको भी इंडियन खाना पसंद है। कोई जरूरत